वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर भी जरा बुलंदतर सलवात पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मरहूमीन की इसाल सवाब के लिए ये मजलिस मुनक़द हुई है, क्योंकि ये दिन ही रबीउल अव्वल के हैं और खुसूसी तौर पे 17 रबीउल अव्वल कल ही गुजर गई है। क्योंकि 17 रबीउल अव्वल में बादशाह आलमीन अकेला नहीं आया। खुश हो जाए सरकार दो आलम खातमुन नबीयीन अलैहिस्सलात वस्सलाम सरकार अकेले नहीं आया, कहूँ मुबल्लिग के साथ मुहाफिज भी आया। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए। नबी मुबल्लिग दीन होता है, इमाम मुहाफिज दीन होता है। हिफाजत का जिम्मा इमाम के पास है, तबलीग का जिम्मा रसूल के पास है। ऐ अल्लाह तूने तबलीग के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे तबलीग के लिए, हिफाजत के लिए फकत 12 भेजे। 12 है सिर्फ हिफाजत के लिए। उन हिफाजत करने वालों को के साथ मेरा नबी आया है। एक चूंकि दीन नबी से मंसूब होता है, मजहब इमाम से मंसूब होता है। मजहब इमाम से चलते हैं। अल्लाह अल्लाह देखिए, अल्लाह अल्लाह नहीं बना सकते। अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह अपने शरीक को नहीं जानता। जब शरीक जानता ही नहीं है तो अल्लाह किसे बनाएगा? अल्लाह शरीक को नहीं जानता। अब जनाब अल्लाह इन 14 को बनाना चाहता, तुसी शाने हो, कोई शाय नहीं थी, सिर्फ अल्लाह था। और अल्लाह की तमाम सिफात ऐन-ए-ज़ात। कोई डर नहीं, मेरे बाद सारे कसीदे पढ़ेंगे, मैं उन कसीदों की तर्जमानी पहले कर सुना दूं आपको। मैं कुरान का कसीदा सुना दूं, वो अपने उर्दू में कसीदे, पंजाबी में कसीदे पढ़ेंगे, ठीक हो? अब अल्लाह एक कमाल है जो अक्ल में नहीं आता, इदराक में नहीं आता, तसव्वुर में नहीं आता, नजर में नहीं आता, लेकिन उसको इल्म में नहीं आता, अक्ल में नहीं आता। फरमाया जो अक्ल में आए वो मखलूक होता है, जो इल्म में आए वो मालूम होता है। अल्लाह ना मालूम है ना मखलूक है। हाय हाय हाय, मालूम भी नहीं है, मखलूक भी नहीं है। अल्लाह है ना मेरा पुत्र। जब है मैं जुमला कहूँ, इसी है का नाम अल्लाह है। जनाब अली फरमाते हैं वो है। अली फरमाते हैं पहला बलागा का पहला वो है। अली फरमाते हैं वो है मैं हुआ हूँ। हम तो समझ आ गई है। अल्लाह है हुवा कायनुन ला अनहदस, वो है हुआ नहीं, हुआ और है और है। अगर आप अली अलैहिस्सलाम को अल्लाह कहे, अल्लाह हो जाएगा। भाई कितने हो रहे यार, क्या ये अल्लाह हो जाएगा हमारे कहने पे?
जब अल्लाह दूसरा अल्लाह नहीं बना सकता तो आप कौन है किसी को अल्लाह बना के अल्लाह कहने वाले? मेरे ख्याल गलती जरा मुश्किल अल्फाज तौर पे बस अल्लाह ने क्या इनको कैसे बनाया? अब अल्लाह फरमा रहा है वकज़ालिका औहैना इलैका। इलैका माने ऐ रसूल हमने वही की तेरी तरफ। अभी रसूल बने नहीं, वही पहले हो रही है। जरा मेरे नाल नहीं होएगा नीचे समझना। मैंने तफसीर में मुकम्मल लिख दिया, तफसीर में इंशाल्लाह जब आएगी आप पढ़ेंगे बार बार फिर समझ आ जाएगा। एक दफा नहीं जाना, कई दफा जज चंगे चंगे सुप्रीम कोर्ट के जज भी मेरी तकरीर को 10-10 मरतबा सुन के कहते अब थोड़ी समझ आई। हाय हाय हमने वही की। अब खालिक उस वक्त वही की जा रही है, अभी जनाब जिब्रील पैदा ही नहीं हुए। ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा उस वक्त से है, अभी जिब्रील पैदा ही नहीं हुआ। जो पैदा ही नहीं हुआ रसूल पहले हो, फिर बताए वो जिब्रील रसूल को पढ़ा सकता है? हैदरी अल्लाह फरमा रहा है हमने वही और ख्याल कर इला इलैका तेरी तरफ। इशारा होता है मुशारुन इलैह की तरफ। ये इशारे हिस्सी इशारे हैं, एक होते हैं अकली इशारे। मैंने देख के अब मैंने कहा वो सही को मैंने देखा। आप मेरे अक्ल जो अक्ल में आए वो मखलूक हो जाता है। वह अल्लाह अक्लों में भी नहीं आता ना। अल्लाह के लिए वो इशारा हिस्सी हम गलत करते। अल्लाह क्या नीचे नहीं? तो ऐसे क्यों कहते? ये हमारी इल्मी को चाहिए लेकिन अल्लाह अकबर ये 5-10 मिल के हम क्यों कहते हैं अल्लाह अकबर? ताकि गवाही दो कि वो अकबर है। यानी उससे कोई बड़ा ही न हो, वो अकबर होता। अल्लाह ने वही की, वही होता है एक मख्फी इशारे का नाम। तेजी के साथ मख्फी इशारा। शुक्र है आपकी तवज्जो हो गई। एक गला समझ चंगी मैं कोई बंदागा कोई बात के हाय हाय मख्फी इशारे का नाम वही। इसमें जनाब जिब्रील शामिल नहीं। जब जिब्रील अभी पैदा ही नहीं हुआ, ये पहली वही है अल्लाह की, जिस वही से अपने हबीब को बनाना चाहता। और नहीं फरमाया जो वही से बन के आए वो नुत्फों का मोहताज नहीं होता। हमने वही की, जरा नहीं समझा मुझे अपनी मर्जी। हमने वही की। जब वही जो भी एक कमाल है वही। उलमा फरमाता है जब खालिक ने वही की, पहला कमाल उसका ज़ुहूर में वही था। इलैका तेरी तरफ मेरे शानियों से ये बहुत बड़ा इल्मी कमाल है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। इलैका तेरी तरफ। अभी रसूल का ज़ाहिरी वजूद नहीं, लेकिन इला इंतहाई गायत के लिए आता है। कहीं तो है जहां इशारा हुआ। हाय 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 भाई कहीं तो रसूल है ना। इला माने तरफ, तेरी तरफ, रसूल तेरी तरफ इशारा हुआ। मेरे बुजुर्गों कहीं तो है। मैं जुमला कहूँ सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। ओ इला इला आया ये मस्जिद अक्सा इनका घर है। बैते मामूर की छत का नाम है मस्जिद अक्सा। वो के जिसके घरों की छतें ऐसी हूँ फिर घर वाले कैसे होंगे?
खुश हो। तेरी तरफ वही तरफ, ये तरफ की लफ्ज जब इला आया इंतहा गायत के लिए तो फिर रसूल कहाँ थे? रसूल मुझे उलमा बताएं, और जिन्होंने उलमा ने ये तर्जुमे किया मैं क्या बताऊंगा। तेरी तरफ रसूल। अब उलमा ने फरमाया है कि रसूल इल्म इलाही में ज़मीर ज़ात में क्या करें, मुझे लफ्ज़ कहना पड़ती है, लफ्ज़ों से ही तस्वर समझ आता है। ज़मीर ज़ात जो ऐन इल्म है, उस ऐन इल्म में रसूल वाहिदुल असल होकर, यानी 14 होके एक और एक होके 14, वाहिदुल असल नूर होके वह बतौर सिफत मौजूद था, ऐने जात नहीं। ऐने जात तो ही, चूंकि सिफत मौसूफ एक दूसरे के मोहताज होते, जब मिलते हैं तो मुरक्कब होते। अल्लाह ना मोहताज है ना मुरक्कब है, ना सिफत है ना मौसूफ है। अल्लाह सिफत मौसूफ से आलिम नहीं बना, इल्म उसका ऐने जात, ऐने जात। हथौला रखा अब हमने वही इलाका मेरा हबीब तेरी तरफ। अब वो वही का मरकज कौन है जहां वही ने पहुंचना है? ख्याल करें, ये पहुंचना मैं कह रहा हूं, वहां पहुंचने में दरमियान में फासले नहीं, वहां जमाने के फासले नहीं। पहुंचना समझाने के लिए मेरा पुत्र, आपको समझाने के लिए, अल्लाह के लिए भी फासले हो तो फिर मौजा। अब जो भी उसने वही की इलाका रसूल वही वो बिजली गल समझ ली। फसल नहीं, फासले नहीं, जमाना नहीं। अगर इनसे पहले जमाना हो बनने से, फिर 14 इमाम जमाना नहीं हो सकते। जरा हमें भी कुछ कहे नहीं, इनके दरमियान में अल्लाह अकबर या रसूल हैदरी। परेशान तो नहीं हो रहे? हथौला रखिए। अब जनाब अल्लाह ने जब वही की आई ना, ए इलाकी वो जो असल मुंतहा है वो कौन है? ज़ाते रसूल। इल्म इलाही में जो बतौर सिफत थे, वहाँ आई, मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ आई जाई का तस्वर नहीं, वहाँ कोई फासले नहीं, वहाँ कोई जमाना नहीं, वहाँ दूरी नजदीक और दूर बराबर। ये फासले वहाँ होते हैं जहाँ कोई कभी नजदीक हो कभी दूर हो, वहाँ दूरी नजदीकी का तस्वर नहीं। जब नहीं तो अब रसूल के पास यही वही, जब रसूल, अब मैं वो जो इल्म इलाही में है रसूल वहां तक पहुंची, फरमाया रूहन, वही रूह बन के वजूद मुस्तफा बन गई। हाय हाय हाय, वही है, वही रूह, वही अब वजूद क्या बन गया? इनका वजूद बन गया। क्या बना? रूह था, वही शुरू वही में था। वही का कमाल क्या? आने का कमाल वही, वजूद का कमाल रूह। ये रूह बन गया, रूह ठीक है, वही रूह रसूल की रूह। अब जब रूह बन गया, रूह यानी क्या हुआ? ये रूह वही, रूह बनना इस बात की दलील है कि रूह ईजाद है, रूह वजूद है। मालूम हो ये जो इनका रूह वजूद है, यही रूह ही इनका वजूद है, और यही वही रूह है
रूह वही है, जो वही थी वो वही रूह बन गई। अब रसूल ने क्या फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, अल्लाह ने सबसे पहले मेरी रूह बनाई, यही रूह है। खुश नहीं हुए, खुश नहीं हुए, चूंकि ये अम्र से बनी है, अम्र से, इसलिए इसका नाम है रूह अमरी। तो अब रूह अमरी, ये जो रूह अमरी है, मेरी अल्फा से देख लो खुदा वास्ते, जब ये इनका वजूद ही रूह अमरी है, फिर इसी रूह के मुताबिक रसूल का वजूद, जो जिस्म बनाया है ना, जिस्म रूह तब उस जिस्म में आती है जब उसके पूरे कमालात का सारा इल्म उस रूह में पहले न हो। पहले उस रूह को इल्म के एतबार से खल्क किया जाता है, फिर रूह वजूद में आती है। ये हम सारे मेरे आले पास देख लो। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आदम अलैहिस्सलाम में रूह किसने फूंकी? आदम जो नबी बन के उठ के बैठे, रूह फूंकने वाला कौन है? अल्लाह रूह नहीं फूंकेगा, फूंकना कैफियत है। हम तो खुश हो गए, रूह किसने? वनफख्तु फीही में रूह जी, फूकी फूकी। हाँ हाँ ठीक हो गया, ठीक है। तुझे क्या क्या, यही आजिज़ी का नाम ही इरफान है। हैदरी हैदरी, परेशान तो नहीं हो रहे? ये ना बयान किया जा रहा, नहीं बयान की। आज तक किसी मौलाना ने बयान ही नहीं की। मैंने सिर्फ बयान नहीं लिख दिया है, लिख कुरान की तफसीर में मुकम्मल लिख दिया। इंशाल्लाह जब आई बात फिर पता लगेगा 14 क्या है। अब जनाब ये जो रूह आई, अब इस रूह का कमाल क्या है? वही। जब कमाल वही है तो फिर मुझे कहने दे, अल्लाह साहिब वही है, वही वो बनाता है, उसके कौल का नाम होता है वही। लेकिन रसूल को कमाल वही देकर रूह बनाकर कहा, ओ मेरे भाइयों, मेरा रसूल अल्लाह नहीं, अल्लाह मैं हूँ, मगर मैंने रसूल को रसूल बना के ऐसा बना दिया है, जो कुछ भी रसूल मुंह से बोलेगा उसी को वही कहते हैं। जो भी रसूल है, जो भी रसूल, अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, या रसूल हैदरी, जो भी रसूल बोलेगा, चूंकि रसूल अकेला नहीं, 14 होके एक होके 14 जो भी बोलेंगे, जब बोलेंगे, जहां बोलेंगे, उसे वही कहते। अल्लाह रसूल का बोलना वही वही, ठीक है। अब जनाब रूह क्या है? यसअलूना का अनिर रूह, बस खत्म कर, ये तो अभी शुरू है। मेरा हबीब कैसे सूरह बनी इसराइल, मक्के मदीने वाले आके पूछते, यसअलूना का अनिर रूह, हबीब ये तेरी रूह क्या है? तू गुजरता है, दरख्त सलाम करते, पत्थर हाथ में लेता है, वो बोल जाते हैं। निगौर नहीं फरमाया, इशारा करे आसमान से जमीन में सितारे आ जाते। तो जो चाहे, ये कमालात जिस्म के नहीं होते, रूह के होते हैं। अल्लाह ने कहा रसूल अब ये आकर यसअलूना का अनिर रूह, तेरी रूह के बारे में पूछते हैं या मक्का मदीना वाले,
वो जो हकीकत मुस्तफ़ा को न जाने वही तो पूछते हैं, क्योंकि सवाल वो करता है न जो न जानता हो, जवाब वो देता है जो जानता है। मेरा हबीब तो से आके मक्के वाले सवाल कौन, इनसे कह दो अर्रूहो मिन अम्रे रब्बी, रूह मेरे रब का अम्र है। ठीक है, अम्र, अच्छा अम्र क्या है? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन। सूरह यासीन। अफसोस है या हमारे शियों ने तर्जुमे में अम्रुहु से अल्लाह मुराद लिया। अल्लाह जब अम्र कह के कहे कौन, मैं उनसे कहना चाहता हूँ जनाब अली ने फरमाया अल्लाह कौन नहीं कहता, कौन कहने से हादिस हो जाएगा। हाय हाय, न वहाँ आवाज है जो सुनी जाए, न निदा है जो कानों से टकराए। अल्लाह ना निदा देता है न कहता है, कौल नहीं व आवाज नहीं, बल इरादा तो हु ईजाद हो, वो इरादा करता है शायद वजूद में आ जाता। तो फिर कौन कहने वाला यहाँ कौन की है? यहाँ अम्र, उलेल अम्र की बात हो रही है। उलेल अम्र कहे किसी शय को कौन हो जा, वो हो जाती है। हो जा, हो जा। प्लेट जादूगर के ने प्लेट इमाम के गुलाम के आगे से हटा ली। गुलाम इमाम के आगे से नहीं ख्याल करा, इमाम पर जादू नहीं हो सकता। गुलाम पर जादू हुआ, प्लेट उठा ली, दूसरी मरतबा उठा ली, जब तीसरी मरतबा उठाई ना, मेरे अलबा से देख लो, गुलाम ने इमाम को देखा, इमाम ने दीवार पर तस्वीर को देखा। हाय हाय हाय, कौन तो खुश हो बचे। इमाम ने फरमाया कौन सदन शेर हो जाओ, धागे की तस्वीरों से कहा शेर हो जा। फिर ये शेर हो जा की आवाज किसने सुनी? शेर बन गया या नहीं? खुश नहीं भी हूं, देखो नहीं हो गया शेर या नहीं? शेर हो के उस जादूगर को खा गया, खा गया, राणा का बिल्कुल खा गया। हर कोई शार खून तक नहीं रखा उसने, हर शय खा गया। मैं कहता हूँ शेर, उन्होंने कहा था भोला इसको आप उठा दे। फरमाया अगर ओ अजदहा ने, मूसा के अजदहा ने उन जादूगरों के उनको फेंक दिया होता तो मैं भी फेंकता। हाय 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 हाय, मालूम है कुरान का मुसद्दिक ही इमाम होता। बस छोटी सी बात करें, लंबी बहस हो जाएगी, मैंने ज्यादा वक्त लिया, लेकिन अजे गल हुई नहीं। ये निक्की जी गल हुई, अधी भी नहीं। बस मैं हदा सी चार पढ़ लूँ। खुरासान का एक बादशाह था मोमिन मुत्तकी, बस जल्दी ना, उसका नाम था शाहरुख। उसका शाहरुख मोमिन भी था, मुत्तकी भी था। खुदा गवाह है, मुत्तकी की लफ्ज जहाँ है ना, मैंने कुरान में उसे सुर्ख लाइन पे अंडरलाइन किया, गिनते हैं कि कितनी मुत्तकी थी। हाय 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 हाय, समझ गए? उसका एक बेटा था जिसका नाम था शाहपुर। बीमार हो गया शाहरुख, बीमारी ने तूल पकड़, उसे यकीन हो गया कि मैंने मर जाना। बेटे को बुलाया, बेटे आओ। आया, बेटा मैंने मर जाना है, मेरी तजहीज़ और तकफीन के बाद मैंने 10 थैलियां, 10 हज़ार थैलियों में 10 हज़ार दीनार रख के 10 थैलियां मैंने बना ली। ये 10 थैलियां और एक थैली में 1000 दीनार की, 10,000 दीनार की मैंने अलग रख दी। 11 थैलियां मेरे बाद तू मदीने हुजूर की खिदमत में चले जा। खुश नहीं हुए मेरा ख्याल, खुश नहीं हुए।
क्योंकि मैं तो नहीं जा सकता, मैं मर जाना। वहां जाके जब तू रसूल का ना तूने देखा है, रसूल पाक की ज़ियारत नहीं की, घर का मालूम नहीं, जो तुम्हें मदीने में रसूल के घर की निशानदेही करे उसको भी 10,000 दीनार दे दे। खुश नहीं हुए आप? है उस वक्त 10 दीनार आपका पूरा मुल्क खरीद। बाद बाबा मर गए, ये वहां से ऊंट पर बैठकर, सवारियां नहीं थी, साइकिल शाइकिल नहीं समझा, और मोटर वाली गाली जहाज तो होना है, तो तुसी जहाज वाले लोग को सुनाए। मदीने पहुंचा, बाग है, बाग में आके बैठ गया, ऊंट को बिठाया, देखता है कोई आदमी नहीं, 3 आदमी बैठे थे, 2 बूढ़े एक जवान। कहता है कि चल के मैं इनसे क्यों ना पूछूं क्या 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 तुम यही मदीने के रहने वाले? उन्होंने कहा हाँ। यहाँ एक रसूल पाक हैं जिसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनका घर जानते हो? उन्होंने कहा हाँ। कहते हैं घर तक पहुँचा दो मुझे, मैं 10,000 दीनार की थैली तुम्हें इनाम में दूंगा। और वो लेके दिया, 10,000 की थैली है, मैं आपको इनाम दूंगा। उन्होंने वो 10,000 फिर मदीने में है, उन्हें कि है इतनी मोटा, जिसके बाद सिर्फ हमें देने के लिए 10,000 दीनार है, तो अल्लाह जाने उसके ऊंट के ऊपर कितने होंगे। उन्होंने कहा हम पहुंचा देते हैं। आज ईद का दिन है, रसूल घर नहीं, बाहर ईद नमाज पढ़ा रहे हैं। अफसोस है जब रसूल पढ़ाता ही बाहर था, और आपके गलियों में फिर जुमा कैसे होता है, वही दाइन कैसे होती है। वो रसूल की सुन्नत पे चलने वाला वो उठे ही छेड़े हमसे। रसूल गए हैं नमाज पढ़ाने, अभी फारिग होते हैं, यहीं से गुजरेंगे, मिला जाके ये बैठ गया, तसल्ली हो गई, चलो। कहता मैं बैठ गया, शाहजी थका हुआ, थकान तो होती है, सफर करके आश्रम में गलती की, सो गया। उन्होंने कहा 10,000 दीनार तो हमें दे रहा है, खबर नहीं ऊंट में कितने होंगे। उन्होंने पर गिरा, 3 यहूदी थे, यहूदी मालूम हो गया किसी को कत्ल करने के लिए यहूदी होना जरूरी होता है। आके उन्होंने कत्ल कर दिया, उसी ऊंट के सामने कत्ल किया, और वही 10,000 थैली ऊपर रखी हुई थी, उठा के वहां दूर बैठ के बांटने लगे। अब जो ऊंट ने देखा मेरा मालिक कत्ल हो गया, ऊंट ने अपनी पेशानी उस मकतूल के खून से रंगीन की, फरियाद करने के लिए। जुल्म की यही तारीफ है, जब बेजा जुल्म करे तो फिर मातम जायज है। हाय हाय हाय, हम समझ आई। ऊंट चिल्लाता हुआ उधर गया जहाँ सरकार दो आलम जो नमाज खत्म हुई आ रहे थे। जब ऊंट की बेकरारी देखी ना रसूल ने कहा ए ऊंट गए, कोई खास बात है, इसे ले आओ। ले आए, ऊंट के खून देखा, परेशान। ऊंट इशारा करता आओ मेरे साथ। रसूल ने फरमाया जिधर ऊंट चले पीछे पीछे चलो। बाग में पहुंच गया, देखा आदमी कत्ल हुआ और उससे खून भी बह रहा है। कहा कि ये कत्ल हो गया, इसका खून इसकी पेशानी पे है। ठीक है, 3 आदमी देखा वो पैसे बांट रहे थे, पैसे वो वही जो 10,000 झेड़े में थे। वो कहता मेरे ये है, मेरे ये है। इनको जब पकड़ लिया तो कहा क्या बात है? कहता ये चोर था, ये मकतूल चोर था, रात हमारे घर आया, ये हमारे पैसे चुरा के निकला, हम पीछे भागे, यहाँ पहुंचे, ये हमें कत्ल करना चाहता था, दिफा में हमने इसे कत्ल कर दिया। गल कर लो, जो भी कहता है वही कहता है, रसूल जो भी कहता है। इधर जब उन्होंने कहा हमने कत्ल किया, फौरन वही हुई। रसूल खुद ऊंट से पूछ ले कि माजरा क्या है। खुश नहीं हुए? हाय हाय हाय। अब रसूल ने फरमाया तकल्लम अय्युहल जमलो बिकत्ले ही, इसे कत्ल किसने किया मुझे बतलाओ। ऊंट को कुव्वते गोयाई मिली, ऊंट कहता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, या रसूल, ये कह के कहा मौला
कत्ल इन आदमियों ने किया, ये जो सामने खड़े हैं इन्होंने कत्ल किया। जब उन्होंने सुन लिया सरकार ने फरमाया ऊँट क्या कह रहा है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम नहीं किया। फौरन अल्लाह की तरफ से वही आई, मुर्दे को भी जिंदा कर दो। रसूल ने कल कहा आने वाला शाहपुर जिंदा हो गया। कहूं मेहमान रखा वापस भेजा। ये हैं जो अमर बन के आए हैं। अमर जिस शाय को कौन कह दे वो हो जाती है। ये आ गई, इन पर एक शाम आई जिसका नाम है शाम गरीबा। खुदा जाने कितने अमीर ये गरीब कैसे हो। सईदा आंसू कबूल फरमाए। कोई शाम गरीबा सुनी होगी आपने? कोई गरीब हैं जिनके ऊपर एक शाम आई है। शाम जब इमाम शहीद कर दिए गए, ऐलान कर दिया अमर इब्न साद ने, इनके खयाम को चारों तरफ से आग लगा दी। एक आदमी गया दौड़ के, कहता है अमर इब्न साद हम आग लगा लगा दी, कोई रोकने वाला नहीं, ऐलान हो रहा। आग लगी, जब लगी ये कहते मैं बाहर खड़ा था, जब आग लगी और कनात का एक टोटा जला, जो ही मानकर दाखिल हुआ क्या देखा कहूँ, जले हुए खेमे से एक 4 साल की बच्ची निकली। सईदा से कबूल फरमाए। जरा रोने के असबाब बना ले, ये बेनियाज लोग हैं। अल्लाह अकबर। कहता है उसके कान में मैंने कीमती दुर देखी, ऐसा कीमती मैंने कभी नहीं देखा। ऐलान हो रहा था, कोई रोकने वाला नहीं। यमलून कहता मैंने उन दुरों को उतारना शुरू किया, इतनी गहरी गहरी गिरहें थी, उतारने में मुझे देर लगी। कहता मैंने देखा भागते हुए लोग आ रहे हैं, ख्याल क्या कहीं दूसरा दुर हो ना उतारे, मेरी जोड़ी मुकम्मल ना। हाय हाय हाय। मलून कहता अब मैंने दुर उतारे नहीं। उन गल समझ आई? मलून कहता मैंने इस जोर से दुर खींचे, सकीना कई फुट जमीन से बुलंद होकर मुंह के बल गिरते हुए कहा या अब्बास। अजरकुम अल्लाह सैयदा से कबूल फरमाए। अब्बास चाचा अब्बास, मेरे दुर उतारे नहीं गए, मेरे दुर खींचे गए हैं, कान जख्मी किए गए हैं। अल्लाह